आज हम जिस विषय के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं वो विषय अपने आप में ज़रूरी है। आज का युग इंटरनेट का है। यहाँ ऐसी जानकारियाँ भी गूंजती है जिनका कोई आधार नहीं। काफ़ी समय से हमारे कान तक ऐसी जानकारी आ रही है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज निरक्षर या अशिक्षित थे। पर आज इन बातों से पर्दा हटने वाला है। हम जानेंगे कि हमारे महाराज की पढ़ाई कितनी और क्या हुई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे अनामिका और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं द हिस्ट्री टीवी मराठा एम्पायर। महाराष्ट्र के दैवत श्री शिव छत्रपति का जीवन काल हमेशा से जोखिम भरा था। अक्सर लोगों को लगता है कि उन्होंने जब परप्रांतियों को हराने की शपथ ली तब से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा था। पर इतिहासकारों की माने तो परेशानियों ने महाराज के जन्म से पहले ही दस्तक दे दी थी। महाराज के शिक्षा का विषय उनके जन्म से पहले की स्थितियों से जुड़ा है। सबसे पहले ये बात बता दूं कि महाराज जब गर्भ में थे तब जीजा माता को एक जगह पर रहने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा था। उस दौर में श्री शाहजी राजे न सिर्फ निज़ाम शाही से लड़ रहे थे बल्कि उन मराठों से भी लड़ रहे थे जो मुगल के पक्ष में थे। ऐसे में उनकी पत्नी जीजा माता के गर्भ में छत्रपति शिवाजी महाराज पल रहे थे। यहाँ आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि उस समय पुणे शहर का विकास होना शुरू हुआ था, पर फिर भी जीजा माता और 1-2 साल के बाल राजे के सर पर छत नहीं थी, क्योंकि श्री शाहजी राजे ने निज़ाम शाही को खुली चुनौती दे दी थी और साथ ही आदिल शाही में प्रवेश करने के कारण मुगल भी चिढ़ने लगे थे। इसीलिए पुणे और पुणे के नज़दीक श्री शाहजी राजे ने जिन किलों को आज़ाद करवाया था उन सभी किलों पर मुगल या निज़ाम आक्रमण कर देते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म के 3 साल बाद जीजा माता को शिवनेरी से भी पलायन करना पड़ा और ये सिलसिला 8 साल तक चलता रहा। उसके बाद जब शाहजी राजे को महसूस हुआ कि उनकी पत्नी और बेटा सुरक्षित हैं, तब उनके रहने का इंतज़ाम पुणे में किया गया। जीजा माता और बाल राजे को पुणे में छोड़कर शाहजी राजे को बेंगलोर लौटना पड़ा। अब सवाल उठता है कि इन परिस्थिति में महाराज की पढ़ाई कैसे हुई। जीजा माता बेटे के प्राण बचाती कि उन्हें पढ़ाती? इस तर्क के कारण प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार जेम्स ग्रैंड डफ ने छत्रपति शिवाजी महाराज को अनपढ़ साबित कर दिया। आपको बता दूं कि जेम्स ग्रैंड डफ ने हिस्ट्री ऑफ द मराठाज ये किताब उस दौर में लिखी थी जब सातारा, कोल्हापुर और पुणे में तब भी थोड़ी थोड़ी मराठे शाही बाकी थी। 1826 के साल में ग्रैंड डफ ने 3 वॉल्यूम्स में इस किताब का प्रकाशन किया। इस किताब को ग्रैंड डफ ने सिर्फ और सिर्फ अलग अलग बखर का अभ्यास करके लिखा था। पर 20वीं शताब्दी के बाद मराठा साम्राज्य से जुड़े पत्र व्यवहार की खोज शुरू हुई और इतिहासकारों को सटीक जानकारी मिलने लगी। एक अंग्रेज ने महाराज को अशिक्षित कह दिया। इस बात को प्रोफेसर जदुनाथ सरकार ने भी सच समझ लिया और उन्होंने भी अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में महाराज को अनपढ़ कह दिया। ये प्रसिद्ध इतिहासकारों का कहना है कि आगे चलकर जब महाराज बड़े हो गए तब पत्र व्यवहार के लिए उन्होंने चिटनिस पद का गठन कर लिया। आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि क्यों कुछ लोगों को लगता है कि महाराज पढ़े लिखे नहीं थे। अब बात करते हैं कि क्यों हमें ऐसा लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज पढ़े लिखे थे। सबसे पहले ये मान लीजिए कि भोसले और जाधव कौन थे। भोसले वंशावली को लेकर हमेशा विवाद होते आ रहा है, इसीलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आधे लोगों को लगता है कि भोसले परिवार की उत्क्रांति महाराष्ट्र में हुई है, तो आधे लोगों को लगता है कि वो राजस्थान के सिसोदिया वंश से ताल्लुक़ रखते थे। पर इस टॉपिक को पीछे छोड़कर जीजा माता के पूर्वज पर बात की जाए तो सच्चाई स्पष्ट है कि उनके पूर्वज राजे महाराजे हुआ करते थे। मराठा शाही से जुड़े जाधव हो या आज के युग के जाधव हो, उनका सीधा ताल्लुक यादव साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। 1300 शताब्दी के दौरान आज के महाराष्ट्र में
यादव साम्राज्य हुआ करता था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन या महाराष्ट्र और कर्नाटक का पहला मुस्लिम आक्रमण के रूप में नाश कर दिया। इसके बाद यादव राज परिवार से जो लोग बच गए, उनमें से जीजामाता एक हैं। भारत के किसी भी हिंदू राज परिवार में राजा रानी और उनके परिवार को पढ़ने लिखने की शिक्षा ज़रूर दी जाती थी। इसीलिए ये भी कह सकते हैं कि जीजाबाई को पढ़ना आता था, क्योंकि उन्हें खुद पढ़ना आता था। इसीलिए महाराज के जन्म से 10 साल तक जीजाबाई ने खुद महाराज को पढ़ना लिखना सिखा दिया था। वो जानती थी कि उनका बेटा इतने बड़े इलाके का जागीरदार है, अगर उसे खुद पढ़ना नहीं आएगा तो वो अपने पिता इतना श्रेष्ठ कैसे बनता। अगर आप उस जमाने के संतों को देखोगे तो पता चलेगा कि तुकाराम महाराज और रामदास स्वामी जैसे संतों ने इतने सारे काव्यों की रचना की थी। तो इसका ये मतलब है कि जो इंसान राज परिवार से ताल्लुक नहीं रखता था, उसे भी पढ़ना और लिखना आता था। इसीलिए ये कहना गलत है कि महाराज अनपढ़ थे। यहाँ और एक संभावना बनती है। राज्याभिषेक के बाद महाराज ने देखा कि सह्याद्री, कोंकण और दक्कन प्रांत में मराठी भाषिक लोग ज्यादा रहते हैं, पर उन लोगों की मराठी भाषा में अशुद्धता के कारण असली मराठी को जानना कठिन हो गया था। और क्योंकि मराठा शाही के पहले और यादव साम्राज्य के बाद दक्कन को मालिक अंबर नामक अफ्रीकन मुस्लिम व्यक्ति ने मुगल बादशाह से कुछ काल के लिए सुरक्षित रखा था। कहा जाता है कि इस व्यक्ति के कारण और समंदर के किनारे बसे सिद्दी परप्रांतियों के कारण मराठी भाषा में फारसी शब्दों का दबदबा शुरू हुआ और ये अशुद्धता 100 साल तक टिकी रही। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज अनपढ़ होते तो मराठी भाषा में शुद्धता लाने की कोशिश भी नहीं करते। उन्होंने राज्य व्यवहार कोश नामक ग्रंथ लिखवाया था। इस ग्रंथ का उद्देश्य मराठी भाषा को शुद्ध करना था, जैसे कि वजीर की जगह प्रधान, दीवान की जगह सचिव, और भी दूसरे शब्द हैं जैसे सेनापति, सुमंत, अमात्य, न्यायाधीश। इन शब्दों को महाराज ने पुनः जीवंत किया था। अगर शिव छत्रपति अनपढ़ होते तो वो जिंदगी भर मुगलों से लड़ाई करते रहते। उन्हें भाषा में शुद्धता लाने की जरूरत ही नहीं थी। अब बात करते हैं कि अगर महाराज को पढ़ना लिखना आता था तो उन्होंने कौन से विषय पर ज्यादा जोर दिया। इसका सीधा जवाब है इतिहास, राज्य व्यवहार, न्याय शास्त्र और शस्त्र विद्या। अब सवाल ये भी आता है कि इन विषयों की विद्या उन्हें किसने दी होगी। वो व्यक्ति और कोई नहीं, खुद दादोजी कोंडेव थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए उनकी माता ही गुरु थी, पर राज्य व्यवहार और न्याय शास्त्र का अध्ययन करवाने के लिए श्री शाहजी राजे ने सिर्फ और सिर्फ दादोजी कोंडेव को ही चुना था, क्योंकि वो उनके भरोसे के साथी थे। पर यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि दादोजी कोंडेव और छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों में जमीन आसमान का फर्क था। दादोजी चाहते थे कि बाल राजे सिर्फ अपनी जागीर तक सीमित रहे, पर छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए तो पूरा दक्कन भी कम था। दादोजी कोंडेव के कारण महाराज को राज्य व्यवहार की बातें पता चली, वो भी इस प्रकार से। जब भी दादोजी जागीर को लेकर किसी समस्या का हल निकालते थे, तब बाल राजे उनके साथ रहकर चीज़ों को समझ लेते थे। जनता से कब, कितना और किस प्रकार से कर लेना है, इस प्रक्रिया को भी महाराज ने दादोजी से सीख लिया। जमीन का मापन करने की शिक्षा से लेकर देशमुखी, सरदेशमुखी, कुलकर्णी, वतनदारों की जिम्मेदारियों को भी महाराज ने समझ लिया। जीजामाता के कारण महाराज ने भारत खंड से जुड़े महाकाव्य, महाभारत और रामायण का अध्ययन किया। मराठी के साथ उन्हें उर्दू और फारसी भाषा का भी ज्ञान हो गया था।